अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हफ्ते में बीबी से हम बिस्तर कितनी बार होना चाहिए, कितनी बार हमको अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करने चाहिए। क्या हम अगर नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, करेंगे तो क्या हमको सवाब अता होगा, या फिर हम कितनी दफ़ा करें, ये हर इंसान का सवाल रहता है। वो ऐसा है कि ये जो है शर्म व हया के मामलात होते हैं, जिसकी वजह से इंसान पूछ भी नहीं पाता, हर किसी से मालूम भी नहीं कर पाता। तो इसलिए हमने सोचा कि हदीस की रोशनी में हम ये बयान पेश करें, ताकि हमारे हर मुसलमान भाई बहन अपना इस्लामी तरीक़ा अपनाएं और जो है अपने घरों को आबाद रखें, खुश रखें और अपने मियाँ बीबी इत्तफ़ाक़ और मोहब्बत से रहें। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीबी का रिश्ता बहुत आला बनाया है और इसकी कस्में भी खाई हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे अजीज़ों भाइयों और बहनों, आज का मौजू है हफ्ते में बीबी से हमबिस्तर यानी सोहबत कितनी बार करनी चाहिए। ये सवाल अक्सर नौजवानों, शादीशुदा हजरात के दिल में आता है। तो आइए इस बारे में कुरान और हदीस और अहले सुन्नत की मुअत्तबर किताबों से की रोशनी में हम जानते हैं कि और ये इल्म हासिल करेंगे और ये जानेंगे कि कितनी दफ़ा हमें हफ्ते में करना चाहिए, या इसमें अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या गुनाहगार होंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी दफ़ा दे। देखिएगा, शौहर का हक और बीबी का हक क्या है। शौहर बीबी के लिए लिबास है, बीबी शौहर के लिए लिबास है। तो मियाँ बीबी का जो होता है ताल्लुक़ रूहों के साथ होता है। जिस्म दो होते हैं, लेकिन जो है जिस्म दो होते हैं, रूह एक ही बन जाती है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जितना हक शौहर का है बीबी पर, उतना ही हक बीबी का है शौहर पर। आइए जानते हैं अहादीस की रोशनी में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस पर क्या बयान फरमाते हैं। तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आँखों का भी तुम पर हक है, और तुम्हारी बीवियों का भी तुम पर हक है। सही बुखारी के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है 1969 पर। अब देखिएगा, यानी बीबी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना, रखना सिर्फ ख्वाहिश पूरा करना नहीं, बल्कि ये भी एक हक और इबादत है। जितना हक तुम्हारा बीबियों पर है, बीबियों का भी हक उतना ही आप पर है। तो इसलिए कोताही बिल्कुल ना करें। हफ्ते में कितनी बार, ये अक्सर सवाल होता है कि कितनी बार हम जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करें, हम बिस्तर हों। तो देखिएगा, इस पर फ़ुक़हा किराम लिखते हैं, आपने लिखा है कि हम बिस्तर की मिक़दार हर इंसान की ताकत पर और सेहत और बीवी की ज़रूरत के मुताबिक बदलती है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और लिखते भी हैं कि कम अज़ कम 4 दिन में एक बार हम बिस्तर करना चाहिए, ताकि बीबी का हक अदा हो सके। अहयाए उलूम जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 49 पर भी ये हदीस पाक, ये हवाला मौजूद है। बाज़ फ़ुक़हा इकराम ने कहा हफ्ते में 2 या 3 बार मुनासिब है, ताकि न शौहर थके और न बीबी महरूम रहे। फतावाए आलमगीर जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 500 पर भी ये हवाला मौजूद है। देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, इसमें कोई रुकावट या कोई जो है मुकम्मल नहीं है कि आप इतनी ही दफ़ा करेंगे। आपका जितनी ताकत है उसी हिसाब से आप जो है अपने ताल्लुक़ कायम करें। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक ये है कि हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीबियों के हुकूक अदा करने में सबसे ज़्यादा बेहतर थे। मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है, जैसे कि 13,235 पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबियों के साथ वक्त गुजारते, मोहब्बत करते और उनका हक भी अदा करते। ऐसा नहीं कि प्यारे इस्लामी भाइयों, सिर्फ
हम बिस्तरी के लिए ही उनसे मोहब्बत करो या अपने जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करो तभी मोहब्बत करो, बल्कि आप हर वक्त अपनी बीवियों से मोहब्बत करो। ज़्यादती और कमी दोनों नुकसानदाह हैं। अगर कोई मर्द बिल्कुल ताल्लुक़ कायम ना करे तो बीवी का हक़ ज़ाया होता है, और अगर बहुत ज़्यादा करे तो जिस्म कमज़ोर होता है मर्द का, और जो है इबादत में सुस्ती पैदा हो जाती है। तो इसलिए आप अपनी ताकत के हिसाब से करें। ऐसा नहीं कि हफ्ते में कोई हद मुकर्रर की गई हो कि इतनी बार हो। कुरान में फरमाया गया है, और अपने आप को हिलाकत में मत डालो। सूरह बकरा आयत नंबर 195। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमा रहा है, अपने जिस्मों को हिलाकत में मत डालो। तो इसलिए आप अपनी ताकत के हिसाब से अपनी जो है रिश्ते कायम करें। अब देखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, हम बिस्तरी एक इबादत है अगर नीयत सही हो और हुदूद मुकर्रर नहीं, बल्कि इसमें कोई हुदूद मुकर्रर नहीं है, बल्कि सेहत और बीवी की ज़रूरत के मुताबिक हो। बेहतर यह है कि हफ्ते में 2 से 3 बार की जाए ताकि दोनों के हुकूक पूरे हों। और सबसे अहम बात, एतदाली इख्तियार करें, ना बहुत ज़्यादा और ना बिल्कुल कम। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, एक बात मैं आपको कहती चलूं, अगर मर्द इतना ताकतवर है कि वो रोज़ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता है तो वो कर सकता है, लेकिन अपनी बीवियों पे जुल्म ना करें। उन बीवियों का भी ख्याल रखें, उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, उनकी ताकत का ख्याल रखें, ताकि वो आपका साथ दे सकें। वरना आप तो इतने ताकतवर हैं कि रोज़ एक चीज़ को यानी इस चीज़ को कायम करना चाहेंगे, बीवी मना करेंगी, तो इसकी वजह से भी घर में फितने और फसाद फैलने की बिना बनती है, और जिसकी वजह से बहुत बड़े फितने अंजाम यानी फितने हो जाते हैं। तो इसलिए घर में बेसुकूनी होती है, घर में नाइत्तफाकी होती है। तो इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपसे मैं ये बात कहती हूँ कि अपनी बीवियों का उसी ही वक्त प्यार और मोहब्बत नहीं जताना है, बल्कि उनका जो है ज़ाहिरी तौर पर भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, और अपनी बीवियों को भी इस तरह बनाओ जिस तरह तुम ताकतवर हो। तो प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अपने मियाँ बीवी आपस में इत्तफाक से रहें, मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की बातों को समझें। ऐसा नहीं कि आप खुलकर नहीं कह पा रही, अपने शौहर से कहें अगर कोई दुख है, लेकिन बिला उज़्र अपने शौहर को ना सताएं। और शौहरों को भी चाहिए कि अपनी बीवी का ध्यान रखें। अगर तबीयत ख़राब है, किसी वजह से मना कर रही हैं, तो उनसे लड़े झगड़े नहीं, बल्कि उनकी सेहत के बारे में पूछें। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बातें बहुत अहम हैं हर मर्द और औरत के लिए, घर का अपने जन्नत का माहौल बनाने के लिए, सुकून और पूरे एतमाद के साथ रहने के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, बीबी के साथ अच्छा बर्ताव, मोहब्बत, हंसी मजाक और हम बिस्तरी यानी ये दीन का हिस्सा हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो। सुनैन तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है, जैसे कि 3895 पर। तो अल्लाह तबारक ताला हमें अपने घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मेरा मकसद कोई गलत अफवाह फैलाने का नहीं, बल्कि ये मैंने हदीस की रोशनी में हवालात पेश किए हैं ताकि हमारे हर मुसलमान भाई बहन इन बातों को समझें और अपने घर में पुरसुकून एतमाद के साथ रहें और गलत फहमियों का शिकार ना हों। और इसमें कोई हदूद मुकर्रर नहीं है इस्लाम के अंदर। आप अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी बीवी के हिसाब से आप अपने ताल्लुक़ कायम करें। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं अब आपसे इजाज़त लेने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर लिखें ताकि उसका वीडियो बनाकर हदीस की रोशनी में जवाब दिया जाए। और प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिख दें, और चैनल पे न्यू हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, सब व खैर।